वेलकम टू सनलाइट कोचिंग सेंटर। और बच्चों क्या हाल चाल है। कल हमने पढ़ा था भारत का नेशनल पार्क। आज हम कुछ नया पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं भारत की नदियाँ, कुछ प्रमुख नदियाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम भारत का नक्शा बनाए भैया। ये जो कर्क रेखा है भारत को दो भागों में बांटती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि भारत को दो भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री है नॉर्थ में। भारत के उत्तर भाग है और ये दक्षिण भाग है। हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। भारत की नदियां दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक उत्तर भारत की नदियां पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां। तो आज हम सबसे पहले कवर करेंगे उत्तर भारत की नदियां में सबसे प्रमुख नदियां कौन सी है। यहाँ पर देखिए ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में एक नदी है। मैं सिर्फ उत्तर भारत की एक नदियां पढ़ूंगा, मेरा पूरा उत्तर भारत कवर हो जाएगा। कैसे, यहाँ मैप में देखते हैं, उसके बाद हम अलग से विस्तार करते हैं। ये उत्तराखंड में यहीं से निकलती है गंगा नदी। सिर्फ मैं एक नदियां पढ़ूंगा उत्तर भारत का, एक नदियां से पूरा उत्तर भारत कवर हो जाएगा। यहाँ से निकलती है गंगा नदी। एक बार मैं यहाँ से गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां और गंगा के दाईं तरफ से मिलने वाली कुछ सहायक नदियां हैं, और इस जो सहायक नदियां हैं दाईं तरफ से, फिर इसके कुछ बाईं तरफ से नदियां हैं, फिर कुछ दाईं तरफ से सहायक नदियां हैं, फिर इसमें भी दाएं में कुछ बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, फिर कुछ दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार मैं सिर्फ उत्तर भारत की एक नदियां पढ़ूंगा, जो कि गंगा। इस पूरे गंगा से मेरा उत्तर भारत कवर हो जाएगा। कैसे, बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, कुछ दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, फिर ये जो दाईं तरफ है इसके बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, और दाईं तरफ से मिलने वाली कुछ सहायक नदियां पढ़ेंगे। देखते हैं उसका हम विस्तार कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए मैं इसका विस्तार अलग से करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा गंगा नदी है। गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगा के दो मुख्य धारा है। एक है अलकनंदा, एक है अलकनंदा, दूसरा है भागीरथी। गंगा ये भैया उत्तराखंड में है। ये पूरा मेरा कहाँ है, उत्तराखंड। यहीं से निकलती है गंगा। गंगा का उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद। गंगा की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर भारत में बहती है और 15 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। गंगा के उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगा के दो मुख्य धाराएं हैं, एक अलकनंदा है, दूसरा भागीरथी है। अलकनंदा का उद्गम है शतोपद ग्लेशियर से, और भागीरथी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख मैदान से, गोमुख से। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम ही देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है, देवप्रयाग कहलाता है। तो अलकनंदा में 3-4 नदियां और मिलती हैं छोटी छोटी, उसका संगम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले हम देखते हैं। मान लेते हैं ये मेरा अलकनंदा है। ये मेरा कौन सा नदी है, अलकनंदा है। इस अलकनंदा में 3-4 नदियां कौन सी है, छोटी छोटी। मैं यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। DRKB, मैं अपने ट्रिक जो मेरा है डॉक्टर केबी मतलब कुछ भी रख लीजिए, केबी वर्मा।
और बी एम पी डी, और सब में अलकनंदा है, सब में अलकनंदा है। बी मतलब भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा का संगम। डी मतलब देवप्रयाग। यह मतलब मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम ही रुद्रप्रयाग कहलाता है। पी मतलब पिंडार नदी, पिंडार नदी और अलकनंदा का संगम ही कर्णप्रयाग कहलाता है। डी मतलब धौली नदी, धौली नदी और अलकनंदा का संगम। वी मतलब विष्णुप्रयाग कहलाता है। यही चारों नदियों का संगम बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। चलते हैं डी, ए अलकनंदा है। ए मेरा पूरा कौन सी नदी है? अलकनंदा है। इस अलकनंदा में अगर धौली नदी आकर मिलता है तो उसका संगम कहलाता है विष्णुप्रयाग। आगे चलकर पी मतलब पिंडार नदी या पिंडार नदी अलकनंदा में मिलता है, उसका संगम कहलाता है कर्णप्रयाग। आगे यम मतलब मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलता है, उसका संगम रुद्रप्रयाग। फिर आगे चलकर बी मतलब भागीरथी नदी अगर अलकनंदा में मिलता है, उसका संगम देवप्रयाग, उसका संगम देवप्रयाग कहलाता है। यही चीज यहाँ पर अलकनंदा में स्पेस कम था, इसीलिए मैं इसको अलग से बनाया हूं। ठीक है बच्चों, तो ये डॉक्टर के बी वर्मा, मैं अपने अनुसार ट्रिक रखा हूं। डी मतलब देवप्रयाग, आर मतलब रुद्रप्रयाग, के मतलब कर्णप्रयाग, वी मतलब विष्णुप्रयाग। बी मतलब भागीरथी, एम मतलब मंदाकिनी, पी मतलब पिंडार नदी और डी मतलब धौली नदी। और सारी नदियों में अलकनंदा है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग, पिंडार नदी और अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग, धौली नदी और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग कहलाता है। यही चारों संगम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही चीज यहाँ पर स्पेस नहीं था, मैंने इसको अलग बताया। आप सब इसको उतार लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। हो गया बच्चे? कुछ प्रमुख नदियां पढ़ते हैं। गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी, जो क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है, गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? रामगंगा है। और उसके बाद देखिए मैं कुछ मुख्य नदियां लिखूंगी, क्योंकि भारत के मतलब गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाले बहुत सी नदियां हैं छोटी छोटी। तो मैं बाईं तरफ से मिलने वाली रामगंगा, उसके बाद में गोमती, तीसरा मैं लिख दिया घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा। मैंने कुछ प्रमुख नदियां लिखा। बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? रामगंगा, जो उत्तराखंड में दूधातोली जिले से निकलती है। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोब। इसकी एक सहायक नदी है कोब। रामगंगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक गोमती, गोमती नदी का उद्गम है उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, वहां पर एक झील है फुल्लर झील, वहां से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थान है, गोमती नदी का उद्गम स्थान फुल्लर झील से है। इसकी एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है सई। उसके बाद घाघरा नदी, घाघरा हिमालय से निकलती है, हिमालय की श्रेणी से निकलती है, मतलब नेपाल के समीप से निकलती है, मापसातुंग नामक स्थान से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे छोटी गंगा,
शारदा, राप्ती, ये घाघरा के कुछ सहायक नदियां हैं, वेरी वेरी मोस्ट हैं। ये जो राप्ती नदी है, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर जिला स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर होता है, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी। एक गंडक नदी धौलागिरी के समीप से निकलती है और इसी नदी को त्रिशूल गंगा के नाम से जाना जाता है। और इस नदी में संगमरमर पत्थर, शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। और एक कोसाई धाम से निकलती है, जो कि हिमालय की श्रेणी से निकलती है। और इसकी एक मुख्य धारा है जिसका नाम है अरुण। इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। और गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा। ये महानंदा आपको पड़ता है दार्जिलिंग पहाड़ी। ये दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो एक गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाले कुछ हम प्रमुख नदियां लिखे हैं, एक बार फिर से देखते हैं। गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद। गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं, एक अलकनंदा है, दूसरा भागीरथी है। अलकनंदा का उद्गम स्थान है सतोपद ग्लेशियर से और भागीरथी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख जिला से। अलकनंदा और भागीरथी का संगम ही देवप्रयाग कहलाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती है? वह हरिद्वार में जैसे मैदानी भाग में पहुंचेगी, यहीं पर इसका नाम पड़ता है गंगा। और यहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला में प्रवेश करती है सबसे पहले। गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली कुछ नदियां हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं। और गंगा के बाईं तरफ से सबसे पहली नदी कौन सा मुख्य है और सबसे अंतिम नदी? गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी रामगंगा है और गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी महानंदा है। ये महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी के पश्चिम बंगाल राज्य से निकलती है। और गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा का उद्गम है उत्तराखंड में दूधातोली जिले से और इसकी एक सहायक नदी है को। उसके बाद गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, वहां पर एक झील है फुल्लर झील, वहां से निकलती है गोमती नदी। लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है और इसकी एक सहायक नदी है सई। और अगला घाघरा जो नदी है नेपाल के समीप से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां है छोटी गंगा, शारदा, राप्ती, चौकिया। ये जो राप्ती नदी है, ये राप्ती नदी गोरखपुर जो जिला है इसी नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर जिले में होती है, इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला नदी है गंडक नदी जो कि धौलागिरी से निकलती है। इसी गंडक नदी को त्रिशूल गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी में शालिग्राम पत्थर और संगमरमर पत्थर मिलते हैं। अगला नदी है कोसी नदी, इसका उद्गम स्थान है कोसाई धाम से और इसकी एक मुख्य धारा है वेरी वेरी मोस्ट एमपी जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मुख्य धारा का नाम है अरुण। इसी को कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा है। महानंदा जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दार्जिलिंग पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बच्चों इसको उतार लीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में।